चौधरी अब्दुल मजीद साहब मुल्क से फ़रार हो गए हैं। वो इस वक्त दुबई में फ़रार हैं और जो ही वो पाकिस्तान वापस आएंगे उन्हें गिरफ़्तार कर दिया जाएगा। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की मार्केट क्रैश कर गई है। तमाम तर फाइलें माइनस में ट्रेड हो रही हैं और इसके साथ साथ अभी तक किसी भी डीलर को रिबेट नहीं दिया गया है। मार्केट क्रैश हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उबैद रब्बानी है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी फरोश। रियल एस्टेट सेक्टर की एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हालिया दिनों आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, अभी तक दो तवातर प्रोपेगेंडा हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। एक तरफ से ये ऐलान किया जा रहा है कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब मुल्क से फ़रार हो गए हैं, चौधरी अब्दुल मजीद साहब को गिरफ़्तार किया जाएगा। चौधरी अब्दुल मजीद साहब की जो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 है, ये एक फ्रॉड हाउसिंग सोसाइटी और इसको NOC नहीं मिलने वाला और हुकूमत के साथ इनकी जो है वो ले-दे हो गई है। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ से फ़ाइल जो है वो भी खोले जा रहे हैं कि ये फ़्रॉड है, ये फ़्रॉड है और इस तर्ज का काम नहीं हो रहा। आज की इस वीडियो में मैं चाहूँगा कि आपको अंदर की खबर पहुँचाई जाए आप तक कि ये असल मामला क्या है और क्या वाक़यातन चौधरी अब्दुल मजीद साहब को गिरफ़्तार किया जा रहा है। सबसे पहले तो इस पर बात करते हैं कि क्या वाकई चौधरी अब्दुल मजीद साहब मुल्क से फ़रार हैं या मुल्क से बाहर गए हैं। तो इस हवाले से ये बात मैं तस्दीक करूँ कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब चंद दिन पहले दुबई गए थे और वो अपने किसी ज़ाती हैसियत में गए थे और किसी ज़ाती काम के लिए गए थे और इस दौरान मार्केट में ये मैनिपुलेशन हुई है। मार्केट में एक ख़बर फैलाई गई कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब मुल्क से फ़रार हो गए हैं, क्योंकि उनका जो नया प्रोजेक्ट है फैसल टाउन फ़ेज़ 2 हवाले से वो एक ऐसी लोकेशन पर था कि जहाँ पर जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो बड़े बड़े रियल एस्टेट के जो गुरु हैं वो उस साइड पे बैठे थे और वो ज़मीनों के हवाले से काम कर रहे थे। लेकिन जो ही चौधरी साहब ने उस रीजन पे कदम रखा है तो मार्केट के अंदर जो उनके उस हवाले से मार्केट में जो पुराने लोग थे, जो उनके पुराने नाकिद थे, उन्होंने एक ख़बर फैलाना शुरू कर दी कि चौधरी साहब जो है वो मुल्क से फ़रार हो गए हैं और वो दुबई में है और जो ही वतन वापस आएंगे गिरफ़्तार हुए। अच्छा, इस हवाले से चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो ही वतन वापस आए और उन्होंने तंदूरी रेस्टोरेंट का इफ्तिताह किया तो तमाम तर जो लोग इस तरह के प्रोपेगेंडा कर रहे थे और बाकायदा एक यूट्यूबर जो है उसने तो वीडियोस बनाकर अपलोड करना शुरू कर दी कि चौधरी साहब को गिरफ़्तार कर दिया जाएगा, मेरे पास अंदर की खबर है, मेरे पास पक्की खबर है। खैर, जो वो अपनी लाइक्स कंपेन करने के लिए या फिर जो लोग व्यूज़ लेने के भूखे होते हैं वो इस तरह के प्रोपेगेंडा करते रहते हैं और मुल्क इस तरह के लोगों से तो भरा पड़ा है। आप टिकटॉक पे देख लें, ये लोग इस नगर पे और इस तरह का चीप कंटेंट बनाकर ये कोशिश करते हैं कि बड़े ब्रांड के साथ जो है अपने आप को मुंसलिक करते हैं, लेकिन उनकी जो सोच होती है वो सिर्फ व्यूज़ या लाइक्स लेने के चक्कर में होता है या चंद प्रॉपर्टी के चैनल चलाकर जो है वो कोशिश करते हैं प्लॉट बिके ना बिके, चलो व्यूज़ आ जाएंगे तो डॉलर कमा लेंगे। इस तमाम तर प्रोपेगेंडा का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। असल में रियल स्टेट सेक्टर के अंदर अब बाकायदा ग्रुप्स बन चुके हैं। हालिया दिनों इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन का जो इलेक्शन हुआ है, आप वो देखें, वहाँ पर भी बड़े बड़े ग्रुप्स थे और जो प्रॉपर्टी का एक ग्रुप है वो ये चाह रहा था रियल स्टेट सेक्टर का कि चौधरी साहब की जो नया इमेज है और उसको नुकसान पहुंचाया जाए। आपने देखा होगा कि जिस वक्त फैसल टाउन फ़ेज़ 2 लॉन्च किया गया तो उस वक्त फैसल रेजिडेंशिया के बड़े बड़े हमदर्द उठ बैठे थे और वो चाह रहे थे कि इस पर बात करें, जी फैसल रेजिडेंशिया में प्रॉफिट नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पर मसला हुआ और डी ब्लॉक को लेकर लोग तनकीद कर रहे थे। अच्छा, ये वो हमदर्द उस वक्त कहाँ पर जाते हैं कि जब चक्री रोड पर फ्रॉड हाउसिंग सोसाइटियाँ 25-25 हज़ार प्लॉट बेच चुकी हैं, एंड यूज़र को 1 रुपये का वहाँ पर फ़ायदा नहीं होने वाला और इन्हें इवन कि उन्हें प्लॉट भी नहीं मिलने वाला, लेकिन वो वहाँ पे खामोश हैं। अच्छा, ये फैसल रेजिडेंशिया के हमदर्द उस वक्त कहाँ पे हैं कि जब एक एक प्लॉट 10-10 बंदों को बेचा जा रहा है चक्री रोड पे और वो खामोश हैं। ये मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इसका महज एक मकसद है कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब, जिन्होंने 20 साल रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इज़्ज़त कमाई है, रेपुटेशन कमाई है और इसके साथ साथ डिलीवरी के हवाले से चौधरी अब्दुल मजीद साहब पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। जो चौधरी मजीद साहब ने डिलीवर किया है MPCHS के प्लेटफॉर्म से किया है, फिर फैसल हिल्स है, फैसल टाउन है, वहाँ पे जो उन्होंने डिलीवर किया कोई एक बंदा उठ के उनसे सवाल नहीं कर सकता इस सवाल से। बल्कि E11 को जब डिलीवर किया इन्होंने तो आप देखें वहाँ पे जो एक कनाल का प्रोजेक्ट था वो करोड़ों रुपए प्रॉफिट पे गया है। 50 लाख रुपए से वो 5-6 करोड़ पे चला गया है। ये उनकी डिलीवरी थी, ये उनके काम था। तो मार्केट के अंदर जो है वो हासदीन जो है वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर आपने फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और इस हवाले से इन लोगों की बातों में हरगिज़ ना आए। अगर आप फ़ाइल जो है वो फ़िलहाल होल्ड करें, क्योंकि लोगों का ये रुझान बन गया है कि वो
इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसको अगले 6 माह बाद फ़रोख्त करने की कोशिश करते हैं कि शायद उनको प्रॉफिट हो। रियल स्टेट सेक्टर के अंदर इतना अगर जल्दी प्रॉफिट होता तो आप एक फ़ाइल पे अगर 50,000 प्रॉफिट मांग रहे हैं तो यकीन करें कि यहाँ पे इतने अमीर अमीर लोग हैं कि वो तो 10-10 करोड़ के प्लेटर्स उठा लें और फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन मार्केट में बेचें और वो अरबों रुपए कमा लें। ऐसा नहीं होता। तो रियल स्टेट सेक्टर के अंदर इंस्टॉलमेंट की जो प्रॉपर्टी आप 3 से 4 साल की इंस्टॉलमेंट दे के उसको अपने नाम करवाते हैं तो 3 से 4 साल लगेंगे उसको प्रॉफिट आने में। एकदम जो है वो फैसल टाउन हो या कोई भी दूसरी दीगर हाउसिंग सोसाइटीज़ हों जहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर्टी लेते हैं, एकदम प्रॉफिट नहीं आता। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आप इसको होल्ड करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होगा। एक बड़ा ब्रांड है, आपको प्रॉफिट दिलवा के रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप सेल परचेज़ करना चाहते हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब के किसी भी प्रोजेक्ट फैसल हिल, फैसल टाउन के अंदर या स्पेशली फैसल टाउन फेज़ 2 में, तो आप मुझसे रब्ता करें, आपको भरपूर मामनत दी जाएगी। नीचे दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उबैद रब्बानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।